हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स आपको पता है कि कंप्यूटर्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसमें भी आपके अलग अलग टाइप के क्या है, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपके जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो अलग अलग साइज़ में है। ठीक है, एक जैसा साइज़ नहीं है कि इतना बड़ा है तो भाई इतना ही है, नहीं। कुछ कुछ कंप्यूटर्स के हैं अलग अलग साइज़, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कोई स्मॉल है, कोई बिग है, इस तरीके से पोर्टेबल है। तो उनको डिवाइड किया गया है कि ये कंप्यूटर इस कैटेगरी में आएंगे, ये कंप्यूटर इस कैटेगरीज में आएंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका घर होता है तो उसमें हर रूम एक बराबर, अगर एक हॉल है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा हॉल हो इतना ही बड़ा। तो आपके घरों में भी देखा होगा, आपने हर जगह देखा होगा कि हर एक छोटा सा रूम है, फिर थोड़ा बड़ा है, शायद तीसरा वाला थोड़ा सा उससे और बड़ा होगा, है ना। लेकिन रूम तो रूम है, लेकिन उसके साइज़ क्या है, थोड़े से अलग अलग हैं। इसी तरीके से कैटेगराइज हो गए कि भाई जो बड़ा वाला रूम है उसमें हम अपना ड्राइंग रूम बना देंगे, जो छोटा वाला रूम है उसमें हम अपना पूजा बनाएंगे। फिर जो थोड़ा सा ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम अपना बेडरूम बना देंगे। तो इस तरीके से हम साइज़ के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को। उसी तरीके से जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं उसमें भी साइज़ उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, जो मैं आपको बता रही थी कि कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है। इसमें सबसे पहले जो आपका है माइक्रो कंप्यूटर्स मीन्स, माइक्रो से आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटा कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, उसी तरीके से माइक्रो मीन्स छोटा। अब इस माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके 4 कंप्यूटर्स आ रहे हैं। 4 कंप्यूटर्स हैं उसमें, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, पाम टॉप है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स की जो चिप होगी वो भी ऑब्वियसली कैसी होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसिंग यानी कि कैसी होगी, वो स्मॉल है, स्मॉल इन साइज़ है। इसमें हमारा जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस क्लास में जो हम ली थी, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप उसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप डेस्क के जो ऊपर रखा जा रहा है, टॉप में रखा जा रहा है, इसलिए उसको हम कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है मेनली आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर मेनली आपका कहाँ, ज़्यादातर लोग उसको कहाँ यूज़ करते हैं, आपके घरों में ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि वो उसको बार बार हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते, या बार बार उसकी सिटिंग को ज़्यादा चेंज नहीं करते, क्योंकि हम कितने सारे स्विच बोर्ड लगाएंगे घर में, या एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जा सकते हैं, लेकिन बार बार करना नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो मेनली वो एक जगह पे ही रहता है। ठीक है, अगर आपको कहीं बिल्कुल ही घर शिफ्ट करना हो तब आप उसको ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ ही ले गए हुए अपना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये आपका क्या है, एक फिक्स्ड पोजीशन इसकी हम बना देते हैं कि भाई यहाँ पर ये रहेगा। तो आपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखे होंगे मेनली आपने अपने घरों पे देखते हैं। ठीक है, और आपने स्कूल्स में देखते हैं, ऑफिस में भी ज़्यादा आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ होते हैं। बैंक्स हो गए आपके, वहाँ पे भी आपके क्या यूज़ होते हैं, रेलवे टिकट जहाँ पे ले रहे हो आप रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे भी आपके ज़्यादातर यूज़ क्या होते हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, क्योंकि उसकी एक पोजीशन फिक्स्ड होती है। और इसको हम पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपका जनरली पर्पज़, यानी कि जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसको एक नॉर्मल वे में हम उसको यूज़ करते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल में यूज़ नहीं करते उसको हम जनरल पर्पज़, इसलिए उसको जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम उसको कैसे करते हैं, आमतौर में यूज़ किया जा रहा है ना, जनरल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पीसी की आप ध्यान रखने, पीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, पर्सनल कंप्यूटर। आपने सुना भी होगा कि अरे मेरा पीसी तो आज ये हो गया, पीसी पीसी बहुत आजकल सब बोलते हैं कि पीसी, डेस्कटॉप ना बोल के आजकल सब क्या बोल देते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका इसमें, लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स में क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर किस, अब आप साथ साथ रीड करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर्स Laptop computers look like a small briefcase. These computers are very light in weight and be carried along while traveling.
These computers are as powerful as desktop computers. They have an inbuilt rechargeable battery. अब ये क्या बोल रहा है, जो आपने लैपटॉप पे बहुत आजकल बहुत कॉमन है लैपटॉप, अगर आप कोई डेस्कटॉप नहीं लेता तो वो ज़्यादातर लैपटॉप ले लेते हैं बच्चे, जितने भी कॉलेज गोइंग है ज़्यादातर वो किसका यूज़ करते हैं, लैपटॉप। क्यों लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, एक तो क्या है उसका सबसे मेन क्या है, उसको हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने अपने बैग उसका अपना, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो कैसा है, स्मॉल है कंपैरेटिवली किसके, डेस्कटॉप के, उसके, ठीक है। उसको आप अपने उसका जो ब्रीफ केस टाइप का है, ब्रीफ केस आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए पहले बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे ब्रीफ केस, ठीक है। तो वो उस साइज़ का है, उसमें आपने उसके बैग के अंदर रखा और इजीली अपना टांगा, उसको कैरी किया अपने शोल्डर में, देखा होगा आपने, उसका बैग भी बहुत कंफर्टेबल होता है, आप उसको अपने साथ ले गए, ठीक है। अगर आप 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपना, हम डेस्कटॉप तो ले जा नहीं सकते क्योंकि उसके तो पार्ट्स अलग अलग हमको अरेंज करने पड़ते हैं। लेकिन लैपटॉप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं, आपका बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता, कि आपको कंप्यूटर में काम करना ही पड़ता है, तो अपना लैपटॉप आप इजीली अपने साथ क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की यही है, क्योंकि इजीली हम इसको अपने साथ ले जा सकते हैं लैपटॉप। अब लैपटॉप इसको क्यों बोला गया, लैप मीन्स गोदी, ठीक है। इसको हम अपनी गोदी में रख के, यानी कि अपने लैप में रख के इजीली अपने अपने इसको किसी डेस्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको अपने लैप में भी रख के अपना इजीली काम किया, या बेड पे ऐसे इजीली रख के काम अपना आप इजीली कर सकते हैं। इसको एक स्पेशल डेस्क की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा डेस्कटॉप में एक, आजकल देखा होगा आपने डेस्कटॉप में उसका एक स्पेशल डेस्क आप बनाया जाता है, बनाते हैं लोग। ऊपर उसका मॉनिटर का स्पेस होता है, साइड में उसका सीपीयू का स्पेस दिया होता है, कीबोर्ड का उसका एक स्पेशल कॉर्नर बना होता है, तो ठीक है। तो जो लैपटॉप होता है उसको इजीली अपने लैप में रख के आप इजीली अपना काम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ कैसा है, स्मॉल है, और जो इसका वेट है वो भी कैसा होता है, लाइट वेट है। तो इसको हम इजीली अपने साथ क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगर भारी होगा तो डेस्कटॉप को तो आप अपने साथ उठा के नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि उसका वेट थोड़ा क्या है, हैवी है, साइज़ थोड़ा सा क्या है, उसके 4 मेन पार्ट्स हैं जो क्या है, अलग अलग हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड है। अब ये यहाँ पे देख रहे हो आप कीबोर्ड, ये जो इसका क्या है, ये कीबोर्ड बनाया, ये इसकी स्क्रीन होगी, मॉनिटर, ठीक है। अब यहीं पे इसका सीपीयू भी पूरा इसी में इनबिल्ड होता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर देखो ये सेंसर होता है, यहाँ पे इसका माउस का काम क्या करता है, सेंसर, यहाँ पे माउस आपका, इसमें माउस का काम यहाँ पे हो जाता है आपका, ठीक है। सेलेक्टिंग, ड्रैगिंग सब कुछ आप इससे कर सकते हो। तो इसको हम सिंगल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। दे हैव एन इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी, समझ में आ रहा है, इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी। इसको आपने एक बार चार्ज कर देना है, फुल चार्ज कर दिया आपने, जैसा अपना फ़ोन आप चार्ज करते हो, आपने एक बार अपना फ़ोन चार्ज कर दिया 100%, उसके बाद अपना काम करो तो फिर आपकी जैसे बैटरी डाउन होती गई, फिर अपना चार्ज करते रहे, फिर फुल हो गई, फिर आपने निकाल दिया। सेम उसी तरीके से लैपटॉप को भी आपने क्या करना है, चार्ज करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिचार्जेबल बैटरी। इसको आपने स्विच बोर्ड में नहीं लगा के काम करना है, आपने इसको चार्ज कर दिया, फिर अपना काम क्या कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पे, लैपटॉप्स आर अ सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर इनबिल्ट इन दैम। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंगल यूनिट कंप्यूटर मीन समझ में आ रहा है आपको, सिंगल यूनिट, यानी यहाँ पे कंप्यूटर को आप लैपटॉप को देख रहे हो, यहीं पर इसका मॉनिटर है, यहीं पर इसका कीबोर्ड है, यही इसका माउस सेंसिंग का काम कर रहा है, यहीं पे इसका इसका क्या है, सीपीयू है, सारा वर्क इसी में है पूरा। इसको आपने इसके पार्ट्स अलग अलग देख रहे हो, कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना, क्योंकि ये पूरा इसी के अंदर, ये पूरा का पूरा एक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगल यूनिट कंप्यूटर, ठीक है। इसके अब जैसे आप देखते हो टेलीविज़न होता है आपका, है ना, टेलीविज़न में आपको स्टेबलाइज़र चाहिए होता है, रिमोट चाहिए होते हैं, ठीक है, और आपका सेटअप बॉक्स चाहिए होता है, तो उसके पार्ट्स हम अटैच करके फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर लगाते हैं, है ना, इसी तरीके से करते हैं। लेकिन जो आपका लैपटॉप है उसमें सिर्फ आपको चार्ज करना है, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर अपना काम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसका जो कीबोर्ड है वो भी यहीं पर है, मॉनिटर भी यहीं पर अटैच है,
और आपका CPU भी यहीं पे अटैच, सब कुछ इसी के अंदर है, और आपका माउस का सेंसर का काम यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल यूनिट कंप्यूटर। दे हैव ऑल्सो सॉरी दे ऑल्सो हैव इनबिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर एक्सेट्रा। अब आपने देखा होगा कि जो एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमारा माइक्रोफोन, ठीक है, वेब कैमरा और हमारा स्पीकर, हम इसमें क्या आपने देखा होगा, जब हम डेस्कटॉप में सुनते हैं गाने तो हमको अपना स्पीकर लगाना होता है, स्पीकर हमने लगाते हैं, वेब कैमरा हम उसमें अटैच कर देते हैं जब हमको कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं जब हम रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग का हम करते हैं, ठीक है। तो अब ये जितनी भी सारी एक्सटर्नल जो हम यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप में, लेकिन लैपटॉप में हमको ये फैसिलिटीज़ है कि ये सारे इसमें क्या होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, इसमें हमको अलग से इसमें अटैच करने की ज़रूरत उसको नहीं है। ये क्या है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट मीन्स क्या होता है, इनबिल्ट मीन्स जो अंदरूनी अंदर से ही मौजूद है सारी की सारी, उसको आपने अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे कोई बच्चा होता है कि अरे ये बहुत होशियार है और ये ऐसा है, इसके अंदर तो ये काबिलियत है, ये ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, ये इसमें अच्छा है, ये इसका इनबिल्ट है, यानी कि वो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, और जब वो पैदा हो तो उसको ऑलरेडी उसके ये जो गुण हैं वो सारे क्या हो गए, उसके इनबिल्ट है, यानी कि उसके अंदर पहले से ही वो है। किसी ने आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, स्कूल में आपके साथ आपने भी देखा होगा, उनको कुछ अगर आपने एक बार सब बच्चों को सिखा दिया तो वो फटाफट से कैरी इजीली उसको सीख लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। कभी उनको पहले अगर आप कहीं से भी पूछ लो तो वो कभी कभी बता देते हैं, अपने कॉमन सेंस से बता देते हैं। तो वो कैपेबिलिटीज़ उनके क्या क्या अंदर होती है, इनबिल्ट होती है, उनको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने खुद से ही क्या करा, अपने आप को इनबिल्ट करके वो उनके अंदर क्वालिटीज़ खुद ही से थी, ठीक है ना। तो ये आपका इनबिल्ट होता है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या पॉइंट बोल रहा है, एडिशनल डिवाइसेस लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, स्कैनर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी अटैच विद दैम इफ़ रिक्वायर। अब अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में यानी कि स्टोरेज की ज़रूरत है, या पेन ड्राइव्स है, स्कैनर है, आप इसमें अपने अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें एडिशनल यानी कि एक्सटर्नल जो आपके डिवाइसेस हैं वो आप अपने लैपटॉप में अटैच करके अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं, स्कैनर अटैच कर सकते हैं, और अपनी हार्ड डिस्क भी, पेन, आपको जो भी अगर आपके काम के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। क्लास जितना आपको पढ़ाया गया आप उसका रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू।